नमस्कार दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार हमारे खाने पीने की कुछ ऐसी विपरीत चीजें होती हैं जिन्हें एक साथ खाने से बड़ी समस्याएं हो सकती हैं, यानी स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। जैसे पेट से संबंधित बीमारियां, स्किन से संबंधित बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसीलिए आयुर्वेद में इस पे बहुत जोर दिया गया है कि इन विपरीत चीज़ों को एक साथ कभी नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबकी फेवरेट पोषक तत्वों से भरपूर भिंडी के बारे में। भिंडी के साथ कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें नहीं खाना चाहिए। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनना। सुनने के बाद इस महत्वपूर्ण जानकारी को हर घर पहुंचा देना, क्योंकि दोस्तों भिंडी सबकी फेवरेट होती है। सब लोग भिंडी के बारे में जाने और इससे होने वाली समस्याएं जो पैदा हो जाती है उनसे दोस्तों बचे रहें। दोस्तों आपको बता दें कि भिंडी में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन के, विटामिन सी, फोलेट, मैग्नीशियम, विटामिन बी, मैग्नीज आदि भरपूर मात्रा में होते हैं। यह न सिर्फ शरीर को जरूरी पोषक तत्व प्रदान करती है, बल्कि मित्रों सेहत को जबरदस्त फायदे भी पहुंचाती है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि भिंडी के साथ बहुत से लोगों को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती हैं। इनमें सबसे आम है पाचन संबंधी समस्याएं। ऐसा होने का एक सबसे बड़ा कारण है भिंडी के साथ कुछ अन्य ऐसी चीजों का सेवन करना जो प्रकृति में अलग से हैं और भिंडी के साथ मिलकर शरीर में जहर का काम करती हैं। दोस्तों ऐसे कई फूड्स हैं जिन्हें भिंडी के साथ खाने से बचने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों आइए आज हम जानते हैं इसके बारे में विस्तार से कि भिंडी किन चीज़ों के साथ नहीं खाना चाहिए और भिंडी खाने से पहले खाने के बाद कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ है वो है दूध। दोस्तों बहुत से लोग हैं भोजन करने के बाद दूध या भोजन के साथ दूध का सेवन करते हैं। लेकिन अगर आपने भोजन में भिंडी का सेवन किया है तो दोस्तों भोजन के ठीक पहले या भोजन के बाद आपको दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप दूध का सेवन करते हैं तो इससे स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। मित्रों दूध में कैल्शियम होता है, वहीं भिंडी में ऑक्सालेट भी होता है। ये दोनों एक साथ मिलकर कैल्शियम ऑक्सालेट का निर्माण करते हैं जो किडनी स्टोन का कारण बन सकता है। इसके अलावा दोस्तों यह शरीर में अन्य पोषक तत्वों के अवशोषण को भी बाधित कर सकता है। इसलिए कभी भी दोस्तों भिंडी के साथ दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज है दोस्तों करेला। कभी कभी सभी के घरों में लगभग दोस्तों दो तीन तरह की सब्जियां बनती हैं, जैसे भिंडी की भी सब्जी बनी है, करेले की भी सब्जी बनी है। तो दोस्तों ये दोनों सब्जियां एक साथ कभी मत बनाना और इन दोनों सब्जियों को एक साथ कभी मत खाना। या तो फिर भिंडी की सब्जी खाना या तो फिर करेले की सब्जी खाना, क्योंकि दोनों में विपरीत टाइप के तत्व पाए जाते हैं और ये दोनों तत्व एक साथ मिलने से पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं हो सकती है। इसलिए दोस्तों भिंडी और करेले की सब्जी एक साथ नहीं खाना चाहिए। अगला चीज है दोस्तों वो है चाय। कितने लोग हैं चाय के बहुत शौकीन हैं। जब भी वो खाना खाते हैं, चाहे रात हुआ चाहे सुबह हुआ, वो दोस्तों क्या करते हैं, वो चाय का सेवन करते हैं। तो अगर आप भी ऐसे शौकीन हैं तो दोस्तों जिस टाइम आप भिंडी का सेवन किए हैं उस टाइम चाय का सेवन ना करें, नहीं तो फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। आपके पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी, दर्द की समस्या हो सकती है।
इसलिए दोस्तों भिंडी की सब्जी खाने के बाद चाय का सेवन ना करें। और दोस्तों उसके बाद है रेड मीट। अगर आप जिस टाइम भिंडी की सब्जी का सेवन कर रहे हैं, उसके साथ में कभी भी रेड मीट का सेवन ना करें, क्योंकि दोनों में अलग-अलग टाइप के प्रोटीन्स, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसलिए दोस्तों भिंडी और रेड मीट का सेवन एक साथ नहीं करना चाहिए या आगे पीछे भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो फूड पॉइजनिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं और जिससे आगे चल के धीरे-धीरे यही छोटी-छोटी गलतियाँ, छोटी-छोटी समस्याएँ आगे चल के स्किन रोग से संबंधित समस्याएँ हो सकती हैं। दोस्तों ये जो कुष्ठ रोग है या जो स्किन से संबंधित समस्याएँ हैं, जब हम एक-दूसरे के विपरीत वस्तुएँ एक साथ खाते हैं तो दोस्तों इसी के कारण होता है। लेकिन पता नहीं चलता है आज तक कुष्ठ रोग क्यों होता है? कुष्ठ रोग होने के पीछे क्या क्या कारण है? जब भी हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है उसके पीछे का एक कारण नहीं होता है, कई कारण होते हैं और यही खाने-पीने में छोटी-छोटी गलतियाँ दोस्तों बड़ी बीमारी को जन्म देती है। इसलिए दोस्तों ये खाने में सावधानी बरतना चाहिए। अगली चीज़ है दोस्तों मूली। जिस टाइम आप भिंडी का सेवन कर रहे हैं, उस समय मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। कितने लोगों का सलाद फेवरेट होता है, सलाद वो हर समय खाते हैं और सलाद में मूली का प्रयोग होता है। अगर ऐसा आप भी कर रहे हैं तो दोस्तों सावधान हो जाइए। भिंडी की सब्जी खाने के साथ और भिंडी की सब्जी खाने के पहले या भिंडी की सब्जी खाने के बाद मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे खाने से बचना चाहिए। कुछ और चीज़ें हैं, जैसे दोस्तों जिस टाइम आप भिंडी की सब्जी खाए हैं, उसके बाद 1 घंटे, डेढ़ घंटे बाद भी हमें अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। धूम्रपान, बीड़ी, तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों में एक विपरीत चीज़ें कुछ ऐसी होती है, अगर इनका सेवन करते हैं, ये भी दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। इसलिए जिस टाइम आप भिंडी का सब्जी खाएँ, उसके बाद आप धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन करने से आपको बचना होगा। और भिंडी की सब्जी खाने के बाद कोई गरिष्ठ या ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए। जैसे कुछ लोग हैं दोस्तों ठंडा पीते हैं, कहते हैं भैया खाने को पचा देता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। इसलिए दोस्तों जिस टाइम आप भिंडी की सब्जी खाए हो, उसके बाद आपको कोल्ड ड्रिंक्स या ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो फूड पॉइज़निंग यानी पेट से संबंधित समस्याएँ बढ़ने के चांसेज़ रहते हैं। तो दोस्तों ये छोटी-छोटी सावधानी बरत के आप दोस्तों कुछ ऐसी छोटी-छोटी बीमारियों से बच सकते हैं। यही छोटी-छोटी बीमारियाँ आगे चल के बड़ी बीमारियाँ बन सकती हैं। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी में सुनने के बाद आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा है या इससे संबंधित कुछ और जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं, तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।